पाठ 8 कक्षा 6 हिंदी माध्यम। पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। इसका केंद्रीय भाव देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने भारतीय कला, साहित्य व संस्कृति के प्रति सम्राट अकबर के उदार दृष्टिकोण को दर्शाया है। भारत की समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा की एक झांकी इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अर्थात जो पाठ है वो एक एकांकी के रूप में है। जब भी इसको लिखा जाता है ऐसे पात्रों के द्वारा बताए गए हैं कौन कौन से, और उनके ये संवाद लिखे हैं, तो ये एकांकी के रूप में होता है। और ये सम्राट अकबर जब इस भारत में थे तब उनका जो था दृष्टिकोण भारत के प्रति कैसा था वो बताया गया है। उदार था बहुत। और भारत की समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा, पहले भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसी की एक झांकी को इस एकांकी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के एकांकी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो तानसेन थे वो अपने हिंदुस्तान के शहंशाह यानी अकबर को खुश करने के लिए गाते थे, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे वो संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर को, परमेश्वर को खुश करने के लिए गाते थे। और इसमें वही बातचीत दी गई है। अब आगे हम इसके अभ्यास कार्यों को देखेंगे जो यहाँ दिया है। प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो वो थे तानसेन। दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। इसमें रागों के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो दीपक, उस राग को गाने से दीपक जलने लग जाता है, तो वही है दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है दीपक राग। फिर अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वाला है तानसेन के गुरु का नाम क्या था? यहाँ लिखा हुआ था स्वामी हरिदास। खा है इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, खा वाला है। अकबर ने स्वामी हरिदास को संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ नहीं आया है इसलिए यहाँ लिख दिए गए हैं, संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। रूपा ने मेघ मल्हार गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। गुरुजी राजमहल संगीत में गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते। प्रश्न नंबर 3 है बताइए किसने किससे कहा। का वाला है तानसेन, यह हमारी खुश किस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं, अकबर ने तानसेन से कहा था। खा वाला है क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी, तानसेन ने बहन रूपा से कहा था। गा वाला है तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता, स्वामी हरिदास ने तानसेन से कहा था। अब आगे है प्रश्न 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का वाला है सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? उत्तर है सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भंडार भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करते हैं। खा वाला प्रश्न है दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। उत्तर है दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे
तब मेघ मल्हार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है ग। स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे? उत्तर, स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जन नियता को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। अगला प्रश्न है घ। दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहते थे कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। अगला प्रश्न है, तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर है, तानसेन का गायन भी अच्छा था लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जब वह चाहते थे तो गाते थे, किसी आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। का है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? उत्तर, तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरु, आप तो अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं, वह भी आज ही रात को। मुझे बताइए, मेघ मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग कैसे सुनाया जा सकता है? मेरी इस चिंता को आपने समझ लिया है। आप वस्तुतः अंतर्यामी हैं। अगला प्रश्न है ख। अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा? उत्तर है, अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने राजा अकबर ने तुमसे अर्थात तानसेन से दीपक का राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास जी का मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए। तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने की मन में इच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। नेक्स्ट है ग। अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है? उत्तर है, स्वामी हरिदास ने अपने गायन में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उसके हाव भावों से सही रूप में पहचान लिया। तब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उनका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव, आपका संगीत जन्नत का संगीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का वाला है, यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद नहीं करती तो क्या हो सकता था? उत्तर है, तानसेन की मदद रूपा द्वारा ना किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उसके प्राणों पर संकट आ पड़ता। अगला प्रश्न है ख। तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते?
उत्तर है तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता, क्योंकि मुझे अपने सम्मान का अधिक ख्याल होता। इतने समय तक राजभवन में नवरत्न के पद पर रहते हुए परीक्षा की घड़ी आने पर मैं किस प्रकार पीछे हटता, यह तो मेरे स्वाभिमान का प्रश्न बन गया होता। अगला है प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष तालिका में लिखिए। अब विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। विशेषण किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, सबका गुण बताता है। और विशेष वो होता है जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे निपुण राधिका, तो यहाँ राधिका के विषय बात हो रही है, इसलिए राधिका क्या हो गया विशेष में। और निपुण है यानी निपुण यानी कि हर चीज़ में पारंगत है, तो वो विशेषण में आ गया। यानी राधिका का गुण क्या है कि वो निपुण है सब चीज़ों में। सेकंड है अच्छा भाग्य, तो यहाँ बता रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, भाग्य के बारे में। तो यहाँ पर आएगा भाग्य और ये गलत है, यहाँ पर आएगा आपका अच्छा, क्योंकि गुण बता रहा है, भाग्य कैसा है, अच्छा है, ये आ जाएगा। अगला है सम्राट अकबर। अब हम देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, पहले अकबर के बारे में, तो अकबर यहाँ आ जाएगा। और अकबर क्या थे, सम्राट, ये यहाँ आ जाएगा। और अब देखते हैं ये दिया है नवरत्न, तो यहाँ भी 9 रत्नों की बात हो रही है, तो रत्नों की बात हो रही है। और रत्न कितने हैं, 9 हैं। ये इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ स्थित में आगे उप लग गया है उपस्थित, करण में आगे उप लग गया है उपकरण, यहाँ लब्ध के आगे लग जाएगा तो उपलब्ध हो जाएगा। न्यास यहाँ लग जाएगा उपन्यास हो जाएगा। फिर ये दिया है वास, उपवास। इस प्रकार से ये उपसर्ग आगे लगा कर के शब्द उपसर्ग के शब्द बन गए हैं।